सिंड्रेला का जादुई बदलना और महल की रात। सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और बहनों को बॉल जाने के लिए तैयार होते देख रही थी। दोनों बहनें चमक दमक वाली ड्रेस पहने खुश होकर बोली, हम राजकुमार के साथ नाचने वाले हैं। सिंड्रेला उनके पीछे पीछे दरवाजे तक गई। जैसे ही गाड़ी निकली, दरवाजा बंद हुआ और घर फिर से शांत हो गया। सिंड्रेला चूल्हे के पास बैठ गई। आंसू उसके गालों पर गिर रहे थे। वह बोल रही थी, काश मैं भी बस एक बार बॉल देख पाती, बस एक बार। उसी समय एक तेज चमक हुई। चमचमाती रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। सिंड्रेला ने आंखें खोली तो उसके सामने एक प्यारी सी परी खड़ी थी। चांदी के पंख, चमकती छड़ी और चेहरे पर मीठी मुस्कान। परी बोली, मत रो मेरी बच्ची, तुम भी बॉल जाओगी। सिंड्रेला हैरान, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है, न गाड़ी, मैं कैसे जाऊं? परी मुस्कुराई और बोली, यही तो मेरा काम है। वह बाहर गई, एक बड़ा कद्दू उठाया। जैसे ही उसने अपनी छड़ी घुमाई, धप, कद्दू एक सोने की चमचमाती गाड़ी में बदल गया। फिर उसने 4 छोटे चूहों को इशारा किया। छड़ी घुमाई और वे बदल गए मजबूत खूबसूरत घोड़ों में। एक पुराने खोखले चूहे को उसने गाड़ीवान बना दिया। अब सिंड्रेला के कपड़ों की बारी थी। परी ने हल्का सा इशारा किया और सिंड्रेला के पुराने धूल भरे कपड़े बदलकर एक खूबसूरत चमचमाती ड्रेस बन गए। ड्रेस में मोती, चमक और नीली चांदनी की आभा थी। पैरों में थे कांच के सुंदर जूते जो रोशनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे तारे धरती पर आ गए हों। सिंड्रेला खुशी से नाच उठी। मैं क्या सच में बॉल जा सकती हूँ? परी बोली, हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, जादू सिर्फ रात 12 बजे तक चलेगा। 12 बजते ही गाड़ी फिर से कद्दू बन जाएगी, कपड़े पुराने हो जाएंगे और सब पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला ने सिर हिलाया, मैं समय का ध्यान रखूंगी। फिर वह सोने की गाड़ी में बैठी और महल की तरफ रवाना हो गई। रास्ते भर वह महल की रोशनी और संगीत सुन सकती थी। उसका दिल धड़क रहा था, खुशी से, डर से और उम्मीद से। जब वह महल पहुंची तो द्वार पर खड़े सभी सैनिक उसके रूप देखकर दंग रह गए। जैसे ही वह अंदर चली, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। राजकुमार भी यह देखकर रुक गए। उन्होंने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया और बोले, क्या आप मेरे साथ नृत्य करेंगी? सिंड्रेला ने धीरे से हाथ रखा और दोनों ने मध्य मंच पर नृत्य शुरू किया। संगीत बज रहा था, रोशनी चमक रही थी और सिंड्रेला को लगा जैसे दुनिया रोक गई हो। वह नाचते नाचते सब कुछ भूल गई, अपना दुख, अपने काम, अपनी सौतेली माँ की डांट, बस नृत्य और अपने सपने। उसे यह पता नहीं था कि घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 12 के पास जा रही थीं।